हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईसीटी ज्ञान पे। आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप नेटवर्किंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने स्किल को नेक्स्ट लेवल तक आप लेके जाना चाहते हैं, तो हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम, जिसमें आपको सीसीएनए, सीसीएनपी एंड पालो अल्टो फायरवॉल के बारे में बताया जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए या एक बेहतर नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इसका रोड मैप बताने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम का नेक्स्ट क्लास अपलोड करें, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है उसका नाम है नेटवर्क इंजीनियर मास्टर प्रोग्राम, और ये इसका पूरा रोड मैप है, जिसमें आपको स्टार्टिंग बेस से, अगर आपको नेटवर्किंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, आपको बेसिक भी आइडिया नहीं है, आप कुछ नहीं जानते हैं, आप शुरुआती दौर पे एक बिगिनर लेवल से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और आप नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहते हैं, तो ये रोड मैप आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आपको स्टार्टिंग करनी होगी नेटवर्क प्लस से, जिसमें हम लोग बेसिक नेटवर्किंग फंडामेंटल के बारे में देखते हैं कि बेसिक नेटवर्किंग क्या है, कैसे काम करता है, कौन-कौन से हमारे डिवाइसेस होते हैं, इन डिवाइसेस का रोल क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, सीखते हैं। स्विचिंग क्या है, कैसे काम करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं, वीलैन के बारे में जानते हैं, यानी मल्टीपल हम इसमें और नेटवर्किंग के चीज़ों के बारे में जानने के लिए मिलता है। एंड अगर हम बात करें सीसीएनपी की, का जो फुल नेम है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। बेसिकली इसमें आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, सीसीएनपी एनकोर, सीसीएनपी एनआरसी। एनकोर के अंदर आपको एज ए स्विचिंग देखने को मिलते हैं, स्विचिंग बेस पे काम करता है आपका वो। एंड एनआरसी जो है वो आपके टोटल राउटिंग बेस पे है। एंड इसके बाद से आपको आज इसमें सीखना है फायरवॉल, पालो अल्टो फायरवॉल, जो कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, जो कि बहुत ज्यादा डिमांडेड फायरवॉल है। तो ये पूरा हमारा प्रोग्राम होने वाला है, नेटवर्क प्लस यानी नेटवर्क फंडामेंटल, सीसीएनए, सीसीएनपी एंड पालो अल्टो फायरवॉल। ये हमारा पूरा कंटेंट है, जिसको हम फॉलो करने वाले हैं अजय। एंड एक एक स्टेप को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे नेटवर्क प्लस एंड सीसीएनए एंड अगेन उसके बाद से सीसीएनपी एंड पालो अल्टो फायरवॉल, ऐसे करके आपके स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो मिलते जाएंगे और आपको केवल एक एक वीडियो को फॉलो करना है। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसके लिए कोई आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप इसकी लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वन टू वन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं, आईसीएनटी एकेडमी। एंड वहां पे इस कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं वन टू वन ट्रेनिंग के लिए, या फिर अगर आप डेडिकेशन है, अगर आप कर सकते हैं, तो यूट्यूब से भी इस चीज को कर सकते हैं, आपको अलग से कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं नेटवर्क प्लस के अंदर आपको क्या-क्या पढ़ने होते हैं और क्या-क्या सीखने होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे नेटवर्किंग फंडामेंटल के बारे में, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक नेटवर्किंग डिजाइन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, नेटवर्क क्या है, इंटरनेट क्या है, राइट, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी जो हम नेटवर्क बनाते हैं उसके कौन-कौन से टोपोलॉजी हैं, किस टोपोलॉजी का यूज करके हम एक बेहतर नेटवर्क बना सकते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं नेटवर्किंग डिवाइस एंड हार्डवेयर पार्ट, जो आपके नेटवर्किंग डिवाइस है वो कैसे काम करते हैं, उनमें क्या-क्या हार्डवेयर पार्ट होते हैं। एंड उसके अलावा हम मीडिया के बारे में बात करते हैं, नेटवर्किंग मीडिया, जिसमें हम सीखते हैं कि अगर हमारे पास 2 डिवाइसेस है या 2 से अधिक डिवाइसेस है, या हमारे पास राउटर है, स्विच है, कंप्यूटर है, तो इन डिवाइसेस के बीच में कौन से कम्युनिकेशन मीडिया का यूज करेंगे, जिसके माध्यम से हमारी कनेक्टिविटी अच्छी बनी रहे। एंड इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर एड्रेस के बारे में, कि जो आपके कंप्यूटर हैं, जो आपके पीसी हैं, उनके पास कितने तरह के एड्रेस होते हैं, उन एड्रेसेस का रोल क्या होता है, वो काम किस बेस पे करते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पे वन बाय वन करके सीखेंगे। एंड इसके अलावा हम बात करेंगे वर्क ग्रुप एंड डोमेन। वर्क ग्रुप क्या है एंड डोमेन क्या है। वर्क ग्रुप जो कि हम बात कर सकते हैं, जो हमारा अभी पीसी है जो कि किसी डोमेन से ज्वाइन नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क ग्रुप पीसी, मींस के वो खुद में अपने आप में ओनर है, उसके ऊपर किसी प्रकार की कंट्रोलिंग नहीं है,
वो अपने यूजर को और अपने हर एक चीज को इजीली मेंटेन कर सकता है। एंड जब हम किसी पीसी को डोमेन से ज्वाइन करते हैं तो उसकी कंट्रोलिंग कहाँ हो जाती है, सर्वर पे हो जाती है। तो जो भी इसकी कंट्रोलिंग होने लगती है वो सर्वर से होती है, यूजर के एंड से कुछ भी चीजें नहीं हो पाती है। कुछ टास्क जो होते हैं, मिनिमम टास्क जो यूजर कर पाते हैं। तो जब भी आप किसी सर्वर से ज्वाइन करते हैं किसी पीसी को, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये डोमेन पीसी है, यानी हमने इसको डोमेन से ज्वाइन कर दिया, जो कि सर्वर टू क्लाइंट होते हैं। एंड इसके बाद से हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, कि कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल है, किस टाइप के हैं, इनके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, इनके बारे में हम देखेंगे। एंड उसके बाद से नेक्स्ट आएंगे तो हम यहाँ पे बात करेंगे ओएसआई मॉडल, जो कि आपका एक तरह का कम्युनिकेशन मॉडल है, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन मॉडल बोलते हैं इसको। तो इसके बारे में हम बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं, कितने लेयर हैं, लेयर का क्या रोल है। इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे वन बाय वन करके देखने वाले हैं। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे टीसीपी आईपी एंड यूडीपी। टीसीपी आपका मॉडल क्या है, यूडीपी क्या है, कैसे ये सेशन को क्रिएट करते हैं, कैसे ये सेशन बनाते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। एंड इसके अलावा हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, जिसमें हम राउटिंग प्रोटोकॉल एंड राउटेड प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इसके कुछ और भी एडवांस चीजों के बारे में देखेंगे एंड इसको समझेंगे। एंड IPv4 एड्रेसिंग एंड IPv6, ये दो आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, जिसमें हम वर्जन 4 एंड वर्जन 6 दोनों के बारे में बात करेंगे। ये क्या चीजें हैं, कितने बिट्स के होते हैं, कितने क्लास होते हैं, इनके रेंज क्या है और इनको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे सबनेटिंग, एंड सबनेटिंग हम क्यों करते हैं, इसकी नीड क्यों होती है, सबनेटिंग इतना पॉपुलर क्यों है, इसके बारे में भी हम ये वन टू वन करके समझने वाले हैं, एक एक करके सभी चीजों को क्लियर करने वाले हैं। एंड इसके अलावा हम फाइनली बात करेंगे रिमोट एक्सेस की, कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर हम एक कंपनी के अंदर हैं, तो अगर हमारे पास थाउजेंड ऑफ पीसी हैं, तो हम कैसे किसी पीसी का रिमोट एक्सेस ले सकते हैं, या अगर आपके नेटवर्क में है या नेटवर्क के बाहर है तो भी हम कैसे उसको रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। एंड उसके साथ ही साथ हम देखेंगे डेटा शेयरिंग का, कि डेटा कैसे हम सेंड और रिसीव करते हैं एक नेटवर्क के अंदर या नेटवर्क के बाहर। तो ये बेसिक फंडामेंटल आपको नेटवर्क प्लस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एंड ये बेसिक है, बिगनर लेवल पे है, क्योंकि हम लोग यहाँ से बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ये सभी चीजें कवर करेंगे, एक बिगनर लेवल से इस चीजों को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ताकि अगर जो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे स्टूडेंट है या कोई ऐसा है पर्सन है जो कि नेटवर्क के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, वो नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, तो भी इस चीज को इजीली वो कर सके और उन्हें समझ में आए कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। एंड फाइनली इसके बाद से हम आ जाएंगे सीसीएनए। सीसीएनए का जो लेटेस्ट सीरीज है वो है 200 301। ये जो है ये कोड है, जब भी कोर्स के अंदर कुछ कंटेंट को चेंज किया जाता है तो ये कोड भी आपके चेंज होते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट सीरीज चल रहा है सीसीएनए का वो है 200 301, जिसमें हमने फिर से यहाँ पे कुछ बेसिक को कवर किया है, जो कि बिगनर लेवल के लिए है। ये आपके बिगनर लेवल के लिए है, जैसे हमने नेटवर्क प्लस के अंदर देखा था। एंड यहाँ से आप देखेंगे ओएसआई मॉडल, टीसीपी, यूडीपी, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, आईपी वर्जन 4 एड्रेसिंग, आईपी वर्जन 6 एड्रेसिंग, जिसमें हम काफी डीप लेवल तक देखेंगे और उसको समझेंगे। एंड इसके अलावा हम सबनेटिंग में दो टाइप और देखेंगे, एफएलएसएम एंड वीएलएसएम। ये सबनेटिंग के बेसिकली दो टाइप हैं, एफएलएसएम एंड वीएलएसएम। इसके बारे में भी हम क्लियर करेंगे सभी चीजें। एंड रिमोट एक्सेस एंड डेटा शेयरिंग, डेटा शेयरिंग के अंदर हम कई सारी चीजों पे ध्यान देंगे, जैसे कि एफटीपी, नॉर्मल शेयरिंग, ऑनलाइन शेयरिंग एंड ऑफलाइन शेयरिंग। यानी शेयरिंग के भी हम कई सारे टाइप को कवर करने वाले हैं, कि आपके एफटीपी शेयरिंग यानी एफटीपी सर्वर क्या है, इसके माध्यम से कैसे हम कोई डेटा सेंड कर सकते हैं। एंड नॉर्मल शेयरिंग, जो कि बाय डिफॉल्ट कैसे इसको हम शेयर करते हैं, ऑनलाइन शेयरिंग एंड ऑफलाइन शेयरिंग, इनके बारे में बात करेंगे। एंड फाइनली इसके बाद हम देखेंगे डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, कि कैसे हम डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे ये काम करते हैं, इनका रोल क्या होता है, एंड सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं, और ये पूरा आपका लैब होने वाला है। एंड उसके बाद से हम बात करेंगे वीलैन कॉन्फ़िगरेशन की, एंड इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, वीलैन क्या है, क्यों क्रिएट करते हैं, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये सभी चीजों के बारे में देखेंगे।
एंड इनमें जो कुछ टाइप है जैसे कि डिफॉल्ट VLAN है आपका, एक्सेस VLAN है, ट्रंक VLAN है, नेटिव VLAN है। तो इनके बारे में बात करेंगे एंड इसको डायरेक्टली हम लोग लैब परफॉर्म करके देखेंगे। एंड साथ ही साथ हम इसमें DHCP सर्वर, VoIP कॉन्फ़िगरेशन, स्विचिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल एंड राउटिंग के अंदर हम बात करेंगे RIP, OSPF, EIGRP। ये तीनों प्रोटोकॉल क्या है, कैसे काम करते हैं और सबसे बेहतर प्रोटोकॉल कौन सा है। एंड उसके बाद हम देखेंगे iOS इंस्टॉलेशन कि कैसे हम आपके जो सिस्को के डिवाइस हैं जिसके अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS है, उसको कैसे हम इंस्टॉल करते हैं एंड साथ में उसका बैकअप कैसे लेते हैं, उसके पासवर्ड को कैसे रिसेट करते हैं, ये सभी चीजों के बारे में हम वहाँ पे देखने वाले हैं। एंड उसके बाद हम बात करेंगे नेट, जिसको बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो इसके अगर हम बात करें तो नेट आपके 3 टाइप के होते हैं, स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट एंड पैड नेट। तो इन तीनों नेट के बारे में जानने वाले हैं, तीनों नेट को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं और प्रैक्टिकली सभी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड उसके बाद हम कवर करेंगे ACL, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो ACL को भी कैसे कॉन्फ़िगर करना है और कैसे ये काम करता है, कैसे हम कंट्रोलिंग लगा सकते हैं, किस प्रकार की हमारी कंट्रोलिंग होती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे WLC, जिसको बोलते हैं वायरलेस लैन कंट्रोलर। एक कंपनी के अंदर ज्यादातर अभी डिमांडेड जो चीजें हैं वो WLC डिवाइस है। उसको कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है और कैसे उसको यूज करना है, वो सभी चीजें हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके देखने वाले हैं। एंड साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पे स्विच बोर्ड सिक्योरिटी के बारे में कि कैसे अपने स्विच के ऊपर जो हमारे नेटवर्किंग डिवाइस स्विच है उसके ऊपर कैसे हम सिक्योरिटी को लगा सकते हैं, सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे नेटवर्क और सिक्योर हो सके। एंड उसके बाद हम बात करेंगे इसमें SDN, जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, जो कि हम इसके बारे में देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि ये क्या है, कैसे काम करता है और इसका यूज क्या है। तो ये पूरा CCNA का आपका कंटेंट है जिसको हम यहाँ पे एक एक करके कवर करने वाले हैं और एक एक चीज को देखने वाले हैं और इसी टॉपिक पे आपको एक एक करके आपको वीडियो मिलते रहेंगे। एंड जैसे आपके CCNA के जो भी क्लासेस है कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपको CCNP के रिलेटेड सभी वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो CCNP का जो लेटेस्ट सीरीज है जो कि हम बात कर रहे हैं NRC की, उसमें हम बात करेंगे राउटिंग के बारे में, जो कि एग्जाम कोड है 300 410। तो इस कोड में ये सभी आपके टॉपिक आने वाले हैं, IP हेडर्स, राउटिंग फंडामेंटल्स एंड इसमें जो भी आपके नेबरशिप है, राउटिंग, यानी टोटल आप कह सकते हैं कि इसमें आपकी सिक्योरिटी, आपके राउटिंग, जो कि आपके OSPF है, EIGRP है, BGP है, राइट, इसके बारे में बात करेंगे। LSA के बारे में हम बात करेंगे, LSA कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, LSA के टाइप क्या हैं, इनके बारे में बात करेंगे। लूप के बारे में हम बात करेंगे। इन सभी चीजों को देखने वाले हैं एंड हम लोग VPNs के बारे में भी देखने वाले हैं यहाँ पे, MPLS के बारे में देखने वाले हैं। तो ये पूरा कंटेंट हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, एक एक करके इसका भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे इस प्ले लिस्ट के अंदर। तो अगर आप वाकई में अगर आप नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं या आप नेटवर्किंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप अच्छे से मन से इस प्ले लिस्ट को फॉलो करिए और डेफिनेटली आप नेटवर्किंग फील्ड में एक बेहतर करियर बना सकते हैं, एक अच्छे पोस्ट पे आप करियर को बूस्ट कर सकते हैं। एंड जैसे ही आपका CCNP कंप्लीट होगा उसके बाद से फिर से आपको पालो अल्टो फायरवॉल के सभी कंटेंट एक एक करके मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन से लेके इसको लैब सेटअप करना, इसके सभी डैशबोर्ड के बारे में और ये सभी जो चीजें होने वाली है CCNA रिलेटेड, CCNP एंड फायरवॉल, ये सभी आपके प्रैक्टिकली होने वाले हैं। तो इसमें सभी चीजें हम प्रैक्टिकली देखेंगे, सभी चीजें हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो ये इसका कोर्स कंटेंट है, ये सभी चीजें हम यहाँ पे एक एक करके ये देखने वाले हैं, एक एक करके पढ़ने वाले हैं। पालो अल्टो फायरवॉल यहाँ पे क्यों नीड है मैं बता दूं आप लोग को। जब एक नेटवर्क इंजीनियर आप बनते हैं तो डेफिनेटली आपको राउटिंग एंड स्विचिंग के बारे में सभी चीजें नॉलेज हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको सिक्योरिटी की भी बहुत जरूरत होती है, यानी उस डिवाइसेस को सिक्योर करना, उस नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए आपको फायरवॉल की नॉलेज होनी चाहिए। तो आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है, आप चेक पॉइंट फायरवॉल यूज कर सकते हैं, आप फोर्टिनेट यूज कर सकते हैं, आप पालो अल्टो का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो ज्यादातर डिमांडेड जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जिसे हम लोग बोलते हैं वो है आपका पालो अल्टो। इसके अंदर बहुत सारे आपके एडवांटेज हैं,
तो इसीलिए कंपनी में डिमांड भी इसके बहुत ज़्यादा है। और डेफ़िनेटली अगर इतना आप कोर्स आप कंप्लीट करते हैं, ये सभी टॉपिक आप कवर करते हैं, तो कंपनी में एक अच्छा पोज़ीशन पा सकते हैं आप और अच्छे पैकेज भी आप पा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही चीज़ें आपको बताने वाला था कि इस प्लेलिस्ट के अंदर ये मास्टर प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, इसके अंदर क्या-क्या कंटेंट आपको मिलेंगे और क्या-क्या चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया एंड एक-एक करके यहाँ पे समझेंगे हम आगे चल के एक-एक वीडियो आपको मिलती रहेगी डेली। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।